संकल्प दिवस पर रोक को लेकर सियासत गर्माती जारी है। बीएचपी ने साफ कर दिया है कि अयोध्या में 18 अक्टूबर से संकल्प यात्रा होकर रहेगी। वहीं एनसीपी का कहना है कि यात्रा के बहाने बीजेपी और संघ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीएचपी कांग्रेस को अपना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने की सलाह दी है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने प्रमुख सचिव गृह का पदभार संभाल लिया। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है, हालांकि इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आरएम श्रीवास्तव को हटाकर उन्हें कमान सौंपी गई। दतिया हादसे में मारे गए उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देगी। भगदड़ में उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। बांदा में बबेरू के एसपी विधायक विशंबर सिंह यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ किसान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इतना ही नहीं, विधायक के सहयोगियों से तंग आकर किसान की पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। किसान का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उसे सीजेएम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी। मुरादाबाद में एक महिला और 2 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई करके हत्या कर दी गई। दोनों के चेहरे झुलसे थे। एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ये शव बरामद हुए। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ में एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 जख्मी हैं। इन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। 20 लोगों से भरी ट्रक पिकअप वैन ट्रक से टकरा गई, जिससे 10 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उन्नाव के डोडियाखेड़ा में राजा रामराव बख्श सिंह का किला अभी सुर्खियों में। हजारों टन सोना दबे होने की संभावनाओं के तहत पुरातत्व विभाग की टीम किले में पहुंच गई है। खजाने की खुदाई से पहले राजा रामराव बख्श सिंह के परिवार ने अपना दावा ठोक दिया है। एक था राजा, और एक था उसका खजाना। हकीकत बनने को है दादी नानी की कहानियां। क्योंकि धरती में दफन राज से उठने वाला है पर्दा। जमीन का सीना चीर के मिलेगा राजा का खजाना। क्योंकि बंद आंखों ने दिया है खजाने का पता। और शुरू हो चुकी है खजाने की खोज। बचपन की सुनी कहानियां यादों के दायरे से बाहर निकलकर हकीकत बन जाए तो भला किससे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा होता कहां है? किसी से अगर इस तरह का जिक्र भी किया जाए तो उसे बात बचकानी ही लगेगी। लेकिन उन्नाव के डोडियाखेड़ा किले के बहाने बचकाना से लगने वाली बात सच साबित हो सकती है। एक साधु के सपने की बुनियाद पर हकीकत जानने की कवायद शुरू हो चुकी है। ये सपना कोई ऐसा वैसा सपना नहीं है। ये सपना सोने के अकूत भंडार से जुड़ा है। इतना सोना जिससे हिंदुस्तान की तकदीर तक बदल सकती है। अब तक इतिहास के पन्नों में कैद रहे डोडियाखेड़ा किले का कोई तिलिस्मी राज भी है तो ये बात शायद संत शोभन सरकार के सपने से पहले कोई जानता नहीं था। लेकिन एक सपने ने इस गुमनाम से खंडर में हलचल तेज कर दी है। अब ये किला एक उम्मीद की बुनियाद बन चुका है। इसके जरिए 1000 टन सोना जमीन में दबे होने की बात कही जा रही है। अब हकीकत क्या है ये तो खनन के बाद ही सामने आएगा, जो 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसके लिए एसआई की टीम ने यहां कैंपिंग शुरू कर दी है। लेकिन इन सब के बीच किले से जुड़ी तमाम कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं और कुछ कही सुनी बातें भी सामने आ रही हैं, जो खासी दिलचस्प है। साधु के सपने से शुरू इस कवायद का सच सामने आने का इंतजार अब सबको है। उन्नाव के डोडियाखेड़ा में वीरान पड़े राजा के महल का अतीत खासा दिलचस्प है। इसमें इतिहास की कई कहानियां दर्ज हैं। युद्ध से लेकर जातीय संघर्ष तक का इतिहास है।
जी मीडिया आपको दिखाने जा रहा है इस किले का एक ऐसा सच जो आपने न कभी देखा न कभी सुना होगा। इतिहास में दर्ज है डोड़िया खेड़ा की कहानी, राजाओं की शौर्य गाथा। सिर्फ जी मीडिया दिखाएगा किले का सच। डोड़िया खेड़ा के इस किले का इतिहास काफी पुराना है और तकरीबन 1400 साल पुराने अतीत से इसकी जड़ें गहरे तक जुड़ी हैं। ये इलाका कभी भर नाम की एक लड़ाकू जात के कब्जे में हुआ करता था, जो बेहद शक्तिशाली माने जाते थे। इतिहास के पन्नों में भर जात का जिक्र 647 ईस्वी से 1323 ईस्वी तक मिलता है। डोड़िया खेड़ा रियासत फतेहपुर के राजा अर्गल नरेश राजा धीर पुंडीर के अधिकार क्षेत्र में आती थी, लेकिन डोड़िया खेड़ा के असली शासक भर जात के लोग ही माने जाते थे। अर्गल राजाओं ने इस इलाके पर अधिकार करने की खासी कोशिशें की, लेकिन सब की सब नाकाम रही। लिहाजा अर्गल नरेश धीर पुंडीर ने एक बड़ा फैसला किया। अर्गल नरेश ने राजा राम बख्श सिंह के पूर्वज अभय सिंह से अपनी बेटी की शादी कर दी और डोड़िया खेड़ा रियासत दहेज में दे दी, जिसके बाद पराक्रमी अभय सिंह ने भर जात के लोगों को इलाके से खदेड़ दिया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये वंशावली तभी से चली आ रही है। राजा राम बख्श सिंह अपने वंश के 25वें शासक हैं, जिनकी पहचान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी है। डोड़िया खेड़ा रियासत के दायरे में किसी जमाने में 1400 गांव आते थे। राजा साहब की यह विरासत 1857 में उनको फांसी दिए जाने तक आबाद थी, लेकिन सवाल ये कि किले में हजारों टन सोना कहां से आया? क्या एक छोटी रियासत में इतना सोना हो सकता है? इतिहास में कहीं भी नहीं है सोने का जिक्र। फिर क्या है हकीकत? दरअसल इस भरोसे के पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राव रामबख्श की सोने की दुकानें थीं। अंग्रेजों के आतंक से ज्यादातर सोना काफी बाद में कानपुर और नाना राव की रियासत से यहां ले आया गया और अंग्रेजों से बचाने के लिए दफन कर दिया गया। जमीन में दफन हुआ सोना 150 सालों से दबा हुआ है। मान्यता यह भी है कि किले की दीवारें इसकी हिफाजत करती हैं और जिसने भी दीवारों को छेड़ने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। पूरी जिम्मेदारी के साथ शोभन सरकार कह रहे हैं कि मैं निकलवा दूंगा, उनकी हानि नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ये राजा का धन सबको नहीं मिल सकता है और नहीं मिलेगा। झंझी नहीं किसी को मिलेगी, अगर सरकार भी खुलवाएगी तो राख मिलेगी। राजा राव रामबख्श सिंह के वंश है कि अगर किले से खजाना निकला तो उससे पहले किले का और फिर पूरे उन्नाव शहर का विकास किया जाए। तो उस खजाने का अगर थोड़ा निकलता तो क्षेत्र किले का विकास, अधिक निकलता तो पूरे क्षेत्र का विकास किया जाए। तो हम लोग उनके चूंकि वंशज हैं, स्थिति हमारी गड़बड़, हमें पुनः स्थापित किया जाए यहाँ पर और धन को देश के लिए लगाया जाए। किले की इन खामोश दीवारों में कई कहानियां कैद हैं। कई खुलासे भी अपने वजूद में आने का इंतजार कर रहे हैं। खजाने का इतिहास पुराना होने की वजह से इसके ज्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन राजा रामबख्श का ये किला अपने आप में दुनिया के लिए एक आकर्षण की वजह जरूर बन गया है। प्रसून शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव। कई सुनी बातों का भरोसा लोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें भी सच हो जाती हैं। राजा राव रामबख्श सिंह और उनके किले की कहानी भी कुछ ऐसी है। इससे तमाम तरह के किस्से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर इतिहास की कसौटी पर खरे साबित भी हुए हैं। कुछ कहानियां सिर्फ कहानी होती है, कुछ कहानियां सिर्फ जुबानी होती है, कुछ कहानियों से बनता है इतिहास, कुछ कहानियों में कुछ नहीं होता खास, लेकिन कुछ कहानियां बदल देती हैं जिंदगी। राजा राव रामबख्श सिंह की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जिनकी मौत के 150 से ज्यादा साल बीतने के बाद भी
उनकी रूह ने गढ़ी है एक ऐसी कहानी जिसने सदियां बीतने के बाद भी उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी। एक साधु का सपना। सपने में राजा ने बताया खजाने का पता और शुरू हुई खजाने की खोज। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो राजा राव बख्श सिंह को बताया जाता है कि लड़ाई में वो अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया और बाद में उनको फांसी दे दी गई। बहुत सारे सैनिक यहाँ शहीद हुए और आखिरकार यहाँ पे अब एएसआई की टीम जांच करके खुदाई करने की तैयारी में है, क्योंकि जो यहाँ पे आश्रम है सुबरन आश्रम, सुबरन सरकार का आश्रम कहा जाता है, उनके चिट्ठी के बाद अब यहाँ एएसआई कार्रवाई कर रही है। राजा राव बख्श सिंह, ये नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज तो जरूर है, लेकिन उन्नाव से बाहर इस नाम को जानने वाले कम ही मिलते हैं। बावजूद इसके इस एक नाम ने अपना वजूद खुद तय किया है। दरअसल ये कहानी उस वक्त से ताल्लुक रखती है जब भारत के राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर बगावत का झंडा बुलंद किया। सैकड़ों छोटे बड़े राजा एक हुए, जिनमें एक नाम राजा राव बख्श सिंह का भी था। 4 जून 1857 को कानपुर में जब अंग्रेजी सेना घुसी तो उस वक्त नाना साहब की सेना ने उसे गंगा किनारे से खदेड़ दिया। ये टुकड़ी भागते हुए उन्नाव की सीमा में पहुंच गई, जहां उसका पीछा राजा राव बख्श सिंह ने किया। भागकर अंग्रेज एक शिव मंदिर में छिपे, जहां राजा ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अंग्रेज जनरल होप ग्रांट ने राजा साहब के एक भरोसेमंद साथी को अपनी ओर मिला लिया और उसकी मदद से राजा को गिरफ्तार कर 28 दिसंबर 1857 को किले में ही फांसी दे दी और डोंडिया खेड़ा किले को ध्वस्त कर दिया। ये वो काल था जब 1857 में राजा राम बख्श सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी थी और वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चक्र में नाना साहब के साथ में रहे थे और इस किले में ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उन्होंने खजाना छुपाया होगा। प्रतिहार वंश का समय लगभग 9वीं शताब्दी का है और उसी वंश से संबंधित है राजा राम बख्श सिंह, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी से कार्य प्रारंभ किया था। और इस किले का जो वर्तमान स्वरूप है और यहाँ पर जो मंदिर स्थित है और उसमें जो चित्र बने हुए हैं, उनके आधार पर देखने से ये समझ में आता है कि ये लगभग 19वीं शताब्दी का किला रहा होगा। राजा राव बख्श सिंह शहीद हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने महल का सारा खजाना दफन कर दिया, जिसके बाद से खजाने का रहस्य गुमनामी में खो गया। उन्नाव से प्रसून शुक्ला और आलोक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये विशेष पेशकश जारी है, कुछ क्षणों में फौरन लौटरे इसके कुछ और दिलचस्प पहलुओं को लेकर। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप, 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओह ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं?
अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ ₹1 में। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है। बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। रिंग? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट? गोल्ड? कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स। करीब से जानती हो उसे? बहुत करीब से। लक्स। छिपे हैं हजारों गोल्ड रिंग्स आपके लक्स में। एक्स? उन्नाव के खंडहर नुमा से दिखने वाले इस किले में हजारों करोड़ रुपए का सोना होने की बात कैसे सामने आई? इस दावे की बुनियाद दरअसल है क्या? क्या ये सिर्फ एक फसाना है या फिर इसमें थोड़ी सी भी हकीकत है? जी मीडिया करने जा रहा एक राज का खुलासा। कैसे आया खजाना, कैसे हुआ खुलासा? जी मीडिया खोलेगा एक एक राज, खजाने की कहानी सिर्फ यहां। हरियाली की इस चादर के नीचे किस्मत की चाबी कैद है। एक सपने की बुनियाद पर हुए इस खुलासे के हकीकत में तब्दील होने की सोचना ही तन बदन में सिहरन पैदा कर देता है। राजा राव बख्श सिंह की विरासत से जुड़ी इस कहानी में सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी। किसी फिल्मी पटकथा की तरह ही है ये पूरी कहानी। इस किले की दरो दीवार में आज भी राजा राव बख्श की आत्मा बसी हुई है। 10 मई 1857 को डोडिया खेड़ा के इस किले के ध्वस्त होने के बाद राजा साहब ने पहले अपनी ससुराल काला काकड़ और फिर बनारस का रुख किया, जहां नगवा में वो किराए के मकान में रहे और यहीं से गिरफ्तार हुए। कहते हैं कि जब राजा को गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनके पास 4000 स्वर्ण मुद्राएं थी। इस बात को बनारस कोषागार के अभिलेख भी साबित करते हैं कि ये उपभोक्तावाद का समय नहीं था और जो कलेक्शन राजस्व के रूप में राजाओं के पास पहुंचता था उसको प्रायः ये लोग अपने किलों में गाड़ करके रखा करते थे। चूंकि इस प्रकार के अन्य किलों से भी तमाम प्रकार का खजाना बरामद हो चुका है, तो ये विश्वास किया जा सकता है कि यहाँ के किले के खोदने पर खजाना मिलना चाहिए। और विशेष करके उसमें जो मेरा अनुमान है कि केवल आधुनिक काल के सिक्के ही नहीं होंगे, उसमें प्राचीन काल के सिक्के भी और प्राचीन काल के स्वर्ण आभूषण या इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पर मिलनी संभव हो सकती हैं। इतिहास में इस बात की तस्दीक भी होती है कि राजा ने अपना खजाना अंग्रेजों से बचाने के लिए छिपा दिया। राजा के अभियोग से जुड़े दस्तावेजों में उनके घर के नक्शे में नारंगी के पेड़ के नीचे कोष होने की बात कही गई है। संत शोभन सरकार के सपने में राजा के आने और खजाने का पता बताने के बाद खजाने की खोज की कवायद शुरू हुई है और सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में सपने की तस्दीक भी हुई है। पता ये चला है कि किले की ओर पूरब से पश्चिम दिशा में जमीन से 15 से 20 फीट नीचे खजाना होने का अनुमान है कि जो यहाँ से पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा, उसके दो प्रकार का मूल्य होगा। एक धात्विक मूल्य होगा और दूसरा उसका एंटिक्विटी का मूल्य होगा, क्योंकि वो एंटिक्विटीज होंगी, हमारे प्राचीन संस्कृति की संवाहक होंगी और उनके आधार पर इतिहास की बहुत सारी परतें भी खुलेंगी। अर्थात जो 18वीं 17वीं शताब्दी के पूर्व तक का खजाना है उसे तो हमारे किसी नेशनल म्यूजियम को दिया जाना चाहिए। मैं विशेष करके कानपुर में जो नेशनल म्यूजियम है और नाना राव पार्क में जो स्थित है बिठूर में, उसको दिया जाना चाहिए। और इसके बाद का जो खजाना मिलता है, जो स्वर्ण सिक्के मिलते हैं, उन्हें अवश्य रिजर्व बैंक को दे करके और उन्हें प्रचलन में ला करके हम अपनी कुछ आर्थिक कमजोरी को पूरा कर सकते हैं। सपनों का सच होना बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात सपनों का सच से सीधा ताल्लुक होना है। उन्नाव में यह जुमला सटीक साबित हो सकता है, तो इंतजार करिए उस वक्त का जब राजा रानी, लड़ाई, किला, साधु और खजाना जैसी बातों को मिलाकर कही गई एक सपने की कहानी हकीकत में तब्दील होती है। उन्नाव से प्रसून शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उन्नाव में राजा राव बख्श किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके नाम पर स्कूल, कॉलेज और कई संस्थाएं भी हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के हाथों शहीद होने वाले अनगिनत क्रांतिकारियों में से एक राजा राव बख्श 150 साल बाद
फिर सुर्खियों में है। एक साधु के सपने से शुरू हुई राजा साहब की चर्चा अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। इसकी वजह है उनके किले में दबी अकूत दौलत। किले के अंदर खजाना, हजारों करोड़ का सोना, हो सकता है सैकड़ों टन सोना। आपने जो देखा सुना वो बिल्कुल सच है। उन्नाव के भगवंत नगर में राजा राव राम बख्श सिंह के किले में कम से कम 7,000 करोड़ का सोना गड़ा हो सकता है और इस सोने की तलाश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम किले में पहुंच चुकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जमीन के अंदर सैकड़ों टन सोना हो सकता है। 40 एकड़ में फैले इस किले में 18 अक्टूबर से खनन का काम शुरू हो सकता है और इस किले में सोने की खोज की शुरुआत हुई है एक केंद्रीय मंत्री की पहल के बाद। मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा और मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। अब उसकी खुदाई होगी तब देखेंगे कितना सोना है और कितना चांदी है। दरअसल एक संत की भविष्यवाणी के बाद सैकड़ों साल पुराने इस किले में हलचल मची है। स्थानीय संत शोभन सरकार ने खजाने के बारे में जिलाधिकारी और केंद्र सरकार को सूचना दी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पहुंची और खजाने के साक्ष्य तलाश कर लौट गई। अब जब टीम यहां दोबारा लौटी है तो इस बात के पुख्ता संकेत मिले हैं कि यहां सोना हो सकता है। ये बहुत वर्षों से वीरान पड़ा है और शोभन सरकार जी यहाँ आए, उन्होंने धन की खोज की और बताया कि यहाँ धन है, इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको 20% दे दिया जाए और सरकारी खजाने में रख लिया जाए। सरकार को खत लिखने वाले संत ने मांग की है कि अगर किले में सोना मिलता है तो उसका 20% हिस्सा उन्नाव के विकास में लगाया जाए। प्रसून शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव। तो उन्नाव के डोडियाखेड़ा गांव में जिस खजाने की तलाश लगातार की जा रही है वो अभी एक सपना है, लेकिन अगर ये सपना सच होता है तो 1000 टन सोने से भारत की नहीं बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती है। जी हां, 1000 टन सोना देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी की कतार में ला सकता है। उन्नाव के डोडियाखेड़ गांव में वीरान पड़े इन खंडरों के नीचे दबे खजाने का खुलासा तो खुदाई के बाद ही होगा, लेकिन स्थानीय लोगों को भरोसा है कि यहां इतना खजाना दबा पड़ा है जिससे न सिर्फ इलाके बल्कि देश के विकास को भी पंख लग सकते हैं। बाबा के गुरु ने बताया है कि राव राम बख्श सिंह के पास इतना अकूत सोना है और देश गरीबी से जूझ रहा है, इसको राष्ट्र हित में दे दिया जाए, इससे मेरा मोक्ष हो जाए। मैं इसको ताके बैठा हूँ। आपको बताते हैं साधु के दावे पर एएसआई के भरोसे की वजह क्या है। 1857 की क्रांति समेत कई मौकों पर अंग्रेजों को धूल चटाने वाले राजा राव राम बख्श सिंह को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था। जानकारों के मुताबिक राजा को इस अंजाम का पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने मौत से पहले ही सोने का खजाना गंगा नदी के किनारे इन्हीं खंडरों के नीचे दबा दिया था। कुछ समय बाद ही यहाँ एएसआई की टीम उस भंडार को खोजेगी जो बताया जाता है कि यहाँ सोने का भंडार है। इस वक्त मैं राजा राव राम बख्श सिंह के इस किले पे खड़ा हूँ, जो किला नाम मात्र रह गया है, जो खंडहर बन गया है। अभी मात्र एक टीला रह गया है जो 8 एकड़ में फैला हुआ नजर बताया जाता है। ठीक टीले के उस तरफ गंगा नदी है, तो गंगा नदी के बाद ही ये किला बना हुआ था। भारत के पास फिलहाल 614 टन सोने का भंडार है। कहा जा रहा है कि इन खंडहरों के नीचे जमीन में 1000 टन सोना दबा पड़ा है। और अगर सच में ये खजाना निकला तो क्या देश की तस्वीर बदलते देर लगेगी? आलोक पांडे, जी मीडिया, उन्नाव। तो ये सिर्फ कहानियों की बात नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत हो सकती है जो बदल सकती है तकदीर।
पहली बार कहानियों के दायरे से बाहर निकला जा सकता है और ये खजाना निकाल सकता है, राजा का खजाना, जिसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कवायद तेज है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा गांव के किले का ये नजारा यूं तो देखने में किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा ही लगता है। ऊपर से यहां शुरू हुई कवायद इस बात का भ्रम भी पैदा करती है कि शायद यहां किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये और बात है कि इस किले की कहानी काफी हद तक फिल्मी है। एक राजा की कहानी, एक संत की भविष्यवाणी और खजाने का राज किसी पीरियड फिल्म के प्लॉट जैसा ही है, लेकिन ये कहानी हकीकत में तब्दील हो सकती है। और इसी भरोसे के साथ यहां डेरा डाल चुकी है पुरातत्व विभाग की टीम। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। पीसी ज्वेलर के फेस्टिव ऑफर में आप पा सकते हैं 36 स्कोडा कार्स, 30,000 की डायमंड ज्वेलरी की हर खरीद पर 1 ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री और 60,000 की गोल्ड ज्वेलरी की हर खरीद पर ½ ग्राम गोल्ड कॉइन फ्री। साथ ही लाखों की डायमंड ज्वेलरी और सिल्वर कॉइन्स। पीसी ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जेनरेशंस। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाओ? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। उठे तो आसमां झुकाते हैं हम हर दाने पे। दमदार पावर, मिट्टी से जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक? वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो और महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। L'Oreal 2000 with tea tree oil and lime. Skin इतनी clean और fresh कि ममा की लाडली बन जाए पापा की फैन। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। खबरें जो दर्शाती हैं पल, वो खबरें दिखाते हैं हम। बदलकर बीते कल की तस्वीर एक नई सोच जगाते हैं हम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है एयरटेल टीवी चैनल नंबर 290 पर और डिश टीवी चैनल नंबर 570 पर। समझदारी से चुने अपना ऑपरेटर।